अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट 10th क्लास का, और आपके सामने ये बुक है 10th क्लास की सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की कंप्यूटर साइंस की बुक। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी इस बुक का आपके सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है। बोर्ड में आपका जब पेपर आएगा तो आपको किस तरह उसको सॉल्व करना है, कितने पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड हुआ है। अच्छा बेटा, हमारे पास इस बुक में 7 चैप्टर्स हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इन चैप्टर की तरफ जाने से पहले कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो आपका जो कंप्यूटर पेपर आएगा वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, जो कि है सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपका जो पेपर है वो टोटल 60 मार्क्स का है। पहला सेक्शन एमसीक्यूज बेस है, जिसमें आपके पास 12 एमसीक्यूज आएंगे और ये 12 मार्क्स का है। ओके, देन हमारे पास सेक्शन बी में है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं 24 मार्क्स के। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स टोटल 13 है। अच्छा, एमसीक्यूज टोटल आपके पास 12 होंगे, एक एमसीक्यू 1 मार्क का, और सेक्शन बी के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें आपके पास 13 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन के आपके पास हैं तकरीबन 3 मार्क्स, और आपको इसमें से अटैम्प्ट करने हैं 13 में से 8 क्वेश्चंस। तो ये टोटल आपके पास 24 मार्क्स का सेक्शन बी हो जाएगा। देन सेक्शन सी के अंदर आपके पास हैं टोटल 6 क्वेश्चंस, और आपको सॉल्व करने हैं 4 क्वेश्चंस। पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है आपके पास 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आपके पास होंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स 24 मार्क्स। अच्छा, 13 क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपके पास हैं जिसमें से आपको करने हैं 8, और यहाँ पर आपके पास हैं टोटल 6 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको करने हैं सिर्फ 4। तो बच्चों, ये है हमारा पेपर पैटर्न जो मैंने आपको भी बताया। दोबारा से मैं आपको इसको एक रिवाइज करवा देता हूँ। ये है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 12 एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यू 1 मार्क का। सेक्शन बी के अंदर 13 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं, और 24 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन बी है। इसी तरह 24 मार्क्स का सेक्शन सी है, जिसके अंदर आपके पास हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और 2 की चॉइस है। तो ये था हमारा पूरा पेपर पैटर्न, और अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर्स की तरफ। अच्छा बच्चों, तो अब हम आ गए हैं चैप्टर्स की तरफ। तो हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन C++। फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन C++, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शंस। अच्छा, इन सब का ताल्लुक C++ प्रोग्रामिंग से ही है, ठीक है। तो आगे चल के अभी मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा कि हम बेसिकली प्रोग्रामिंग क्या है, हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, ये इसी की सब कैटेगरीज हैं। देन चैप्टर 6 हमारे पास फंक्शंस के बाद, चैप्टर नंबर 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, और लास्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। तो बच्चों, इस बुक को शुरू करने से पहले, इसका कंटेंट स्टडी करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो ये कि जब आप इस कंप्यूटर की पूरी बुक को पढ़ के पेपर देने जाएंगे तो उस पेपर में आपको बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको चंद सवालात के जवाबात देने पड़ेंगे। लेकिन हम इस सब्जेक्ट को, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को एक बड़े विजन के साथ पढ़ाएंगे। यानी कि अगर कुछ बच्चे अभी जो कि 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, वो इसी को परस्यू करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस को, देन फिर वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपको ताकि वहाँ पर इतने मसले मसाइल ना हों, इसीलिए हम हर वो क्वेश्चन, हर वो चीज़ आपको पढ़ाएंगे जिसका ताल्लुक शायद जो कंटेंट इस बुक में है, लेकिन जिसका ताल्लुक आपके बोर्ड के इम्तिहान से नहीं भी है तब भी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले पढ़ना, बगैर बुक के चैप्टर नंबर 1 को देखे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। हमारे हर टॉपिक का जो स्टार्ट होगा वो एक वर्ड से होगा, वाई, क्यों। अगर हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ओके।